सत साहिब भाइयों और बहनों, कबीरा लाइब्रेरी के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर अक्सर इंसान का मन कांप उठता है, लेकिन यही वह सत्य है जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। आज बात होगी कबीर पंथी चेतावनी भजनों की। चेतावनी का अर्थ डराना नहीं है, चेतावनी का अर्थ है जगाना। जैसे एक माँ सोए हुए बच्चे को जगाती है ताकि वह स्कूल के लिए देर ना कर दे, वैसे ही कबीर साहिब के चेतावनी भजन हमें मोह की नींद से जगाते हैं। हम इस दुनिया को अपना घर समझ बैठे हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि यह तो बस एक सराय है, एक मुसाफिर खाना है। हम अपने जीवन का अधिकांश समय धन बटोरने, संबंध बनाने और शरीर को सजाने में बिता देते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस शरीर पर हमें इतना गुमान है वह एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कबीर पंथी भजनों में बार बार एक शब्द आता है, गाफिल। गाफिल यानी वह व्यक्ति जो बेखबर है। हम अपनी मृत्यु से बेखबर हैं। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सोता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो कैसे सोवे सुख कबीरा, सो कैसे सोवे सुख। जब हमारा ठिकाना अंत में कब्र या शमशान ही है तो हम इस कदर चैन की नींद कैसे सो सकते हैं कि हम अपने मालिक को ही भूल जाएं। चेतावनी भजन हमें याद दिलाते हैं कि समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। चेतावनी भजनों का एक बहुत प्रसिद्ध हिस्सा है शरीर की तुलना मिट्टी के घड़े से करना। आपने सुना होगा, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरत है साथ, टपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। जरा सोचिए, हम जिस चेहरे को शीशे में घंटों निहारते हैं, जिस शरीर की सुख सुविधा के लिए हम झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वह क्या है? वह बस मिट्टी का एक कच्चा घड़ा है। एक छोटी सी बीमारी, एक दुर्घटना या बस एक सांस का रुक जाना और सब खत्म। कबीर पंथ के भजनों में मौत को एक बारात की तरह भी दिखाया गया है, जहाँ दूल्हा यानी आत्मा को ले जाने के लिए जमराज यानी यमराज आते हैं। वहाँ ना आपका धन काम आता है, ना आपकी पहचान। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि जब तक यह सांस चल रही है तब तक उस मालिक की बंदगी कर लो, वरना अंत समय में पछतावे के सिवा कुछ शेष नहीं रहेगा। भक्तों, चेतावनी भजनों के सार को समझने के लिए आइए एक छोटी सी लेकिन मर्म स्पर्शी कथा सुनते हैं। यह कहानी हम सबके जीवन का आईना है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने अपने जीवन में 4 शादियां की थी। उसकी चौथी पत्नी सबसे सुंदर थी, जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे वह हमेशा महंगे गहनों और रेशमी कपड़ों से सजा कर रखता था। उसकी तीसरी पत्नी भी बहुत रूपवती थी। उसे वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए साथ रखता था। उसे खोने का उसे हमेशा डर रहता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार और धैर्यवान थी। जब भी व्यापारी किसी मुसीबत में होता, वह उसी के पास सलाह लेने जाता था। और उसकी पहली पत्नी, वह बहुत ही सीधी और वफादार थी, लेकिन व्यापारी उसे लगभग भूल ही चुका था। ना वह उसे समय देता था,
न उसका ख्याल रखता था, जबकि वह पत्नी उसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती थी। एक दिन वह व्यापारी बहुत बीमार पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी मौत करीब है। उसने सोचा, इतना बड़ा साम्राज्य और इतना परिवार होने के बाद भी क्या मैं अकेला मरूंगा? उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहा। क्या तुम मौत के बाद मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने साफ मना कर दिया और कमरे से बाहर चली गई। व्यापारी के दिल पर गहरी चोट लगी। फिर उसने तीसरी पत्नी से पूछा। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, यहाँ ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। तुम्हारे मरने के बाद मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी। व्यापारी का अहंकार टूट गया। उसने दूसरी पत्नी से गुहार लगाई। उसने दुखी होकर कहा, क्षमा करें, मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको शमशान घाट तक छोड़ने आ सकती हूँ, उससे आगे नहीं। व्यापारी पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, स्वामी, मैं आपके साथ चलूँगी। जहाँ आप जाएंगे मैं वहीं रहूँगी। व्यापारी ने मुड़कर देखा। वह उसकी पहली पत्नी थी, जो प्रेम ना मिलने के कारण बहुत कमज़ोर हो गई थी। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भाइयों और बहनों, इस कथा का अर्थ गहरा है और यही चेतावनी भजनों का मूल है। हम सबके पास ये 4 पत्नियां साथी हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे कितना भी सजा लें, मौत के वक्त यह सबसे पहले साथ छोड़ता है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और स्टेटस है। हमारे जाते ही यह दूसरों के पास चली जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्र है। वे हमें प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी सीमा शमशान तक ही है। पहली पत्नी हमारी आत्मा और हमारे कर्म हैं, जिसे हम दुनिया की भीड़ में भूल जाते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ वही हमारे साथ अगले सफ़र पर चलती है। इसलिए कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, जागो, अपनी आत्मा को पहचानो, इससे पहले कि चिड़िया चुग जाए खेत। चेतावनी भजनों का दूसरा कड़वा प्रहार हमारे रिश्तों पर होता है। कबीर जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम जिसे अपना परिवार कहते हैं, जिनके लिए हम दिन रात एक करते हैं, कबीर साहब उनके बारे में बड़े स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि स्वार्थ के बिना कोई किसी का नहीं है। एक बहुत ही लोकप्रिय चेतावनी भजन है, मत कर मोह तू राणिये, यह जग चलना हार। जब तक जेब में पैसा है और शरीर में ताकत, तब तक सब मेरा मेरा करते हैं, लेकिन जैसे ही प्राण पखेरु उड़ते हैं, वही अपने लोग कहते हैं, जल्दी उठाओ, अब यह मिट्टी हो गया है। कबीर जी हमें रिश्तों से नफ़रत करना नहीं सिखाते, बल्कि यह समझाते हैं कि इन रिश्तों में इस कदर मत खो जाओ कि तुम अपनी आत्मा का कल्याण ही भूल जाओ। चेतावनी भजनों का सबसे प्रभावशाली हिस्सा वह है जहाँ कर्मों के फल की बात होती है। कबीर, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। भजन कहते हैं कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएगी, तो वह अपने साथ ना तो सोना ले जाएगी, ना ही जमीन जायदाद। वह ले जाएगी तो सिर्फ अपने कर्म। एक प्रसिद्ध भजन की पंक्तियां हैं, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब इसे बदलना होगा। यह चादर हमारे कर्मों की है।
अगर हमने इसे पापों के दाग से भर दिया है तो उस मालिक के दरबार में हम क्या मुंह दिखाएंगे। चेतावनी भजन हमें हर पल यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे हर शब्द और हर कार्य का हिसाब रखा जा रहा है। भाइयों और बहनों, कबीर पंथी चेतावनी भजन हमें उदास करने के लिए नहीं बल्कि हमें सावधान करने के लिए गाए जाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर पाता, वह कभी लालच में नहीं पड़ता। कबीर साहिब की वाणी का सार यही है, आज कहे सो कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, भजते भजते बीत गए बहुतक गए बिहाल। इंतज़ार मत कीजिए कि बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? जो है यही है और अभी है। कबीरा लाइब्रेरी की इस सीरीज़ के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि हम संतों की इन चेतावनियों को अपने जीवन में उतारें और एक सच्चे इंसान बनने की राह पर चलें। आज के इस सत्संग में इतना ही। अगली बार हम कबीर साहिब के किसी और गहरे रहस्य पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये बातें सही लगी हों तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।